चलिए आज हम पढ़ेंगे सरल रेखीय आवेश वितरण। इसे कहते किसे हैं? किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कह रहा है किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कह रहा है इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा का मान यही है, देखिए कह रहा है कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी चालक के एकांक लंबाई में, यानी कि कोई चालक, मान लीजिए कोई चालक तार है, जैसे ये आपका चालक तार है, मान लीजिए ये आपका चालक तार है। लंबाई कह रहा है एकांक लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई यह है। कह रहा है माना किसी चालक में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, इसमें आवेश उपस्थित है। कह रहा है किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कह रहा है कोई एक चालक तार है, उसकी लंबाई L है और उसमें आवेश उपस्थित है, उसी की मात्रा को, आवेश की मात्रा को कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सरल रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? किसी चालक में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सरल रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? अगर आपको ये सरल ना मिले, केवल रेखीय आवेश वितरण का है, तो आप लोग ये ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो सरल रेखीय आवेश पढ़ाए हैं, हमें तो रेखीय आवेश बताना है। सरल रेखीय आवेश हो या रेखीय, सरल मतलब एक सीधी रेखा, ठीक है, एक रेखी में, यानी कि जैसे कोई चालक तार है, आप उसको लंबाई में उसकी लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम सरल रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम सरल रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। आप लोग नोट डाल लीजिएगा कि इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। अगर पूछ लिया कि सरल रेखीय आवेश वितरण का मात्रक क्या होता है, आप लोग बताएंगे इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका नियमन है यहां से, माना किसी चालक के लंबाई L पर आवेश की मात्रा है तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे? तो इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L। आप लोग इसकी परिभाषा इससे भी निकाल सकते हैं। इससे परिभाषा ये निकलेगी, आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए एक पल के लिए आपको ये परिभाषा नहीं याद है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी कि आवेश मतलब Q, आवेश तथा, ये क्या है यार? आपकी लंबाई है। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए पूरी। किसी चालक में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को सरल रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। नोट, इसका मात्रक क्या होता है? कोई अगर पूछ लिया, मान लीजिए कुछ पल के लिए कि आपको इसका मात्रक कोई पूछ देता है, मान लीजिए डिफिनीशन आपको नहीं पूछता है, तो आपको पूछ लिया इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। आप लोग को मात्रक, मान लीजिए एक पल के लिए मात्रक नहीं याद होगा, तो आप लोग इसकी डिफिनीशन यहां से निकालेंगे। जब आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। माना किसी चालक के L लंबाई पर आवेश की मात्रा है तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्डा बराबर Q/L। मान लीजिए आपको मात्रक भी नहीं मालूम है,
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यही इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। एक बार फिर से, किसी चालक में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? हमने आपको बताया, इससे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। मान लिया जाए कि किसी चालक पर या लंबाई पर आवेश की मात्रा है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान L। आपको डिफिनीशन नहीं आया तो आप इस सूत्र से भी बना सकते हैं। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपको हम अगली हेडिंग पढ़ाएंगे। चलिए, अब आप अगली हेडिंग आपके पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इससे पहले आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। कह रहा है किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ये जो मार्क है इसे हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है, इसे हम सिग्मा कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं, आप लोग बताएंगे इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यदि आपको पूछ लीजिए सरल रेखीय आवेश वितरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो आप लोग बताएंगे लैम्डा से। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और सरल रेखीय आवेश को हम किससे व्यक्त करते थे? लैम्डा से। देखिए एक बार फिर से परिभाषा, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक हेडिंग डाल लीजिएगा नोट। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, माना किसी चालक के ये क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के कण Q है, तो ठीक है, क्षेत्रफल, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल, इसकी लंबाई को कह रहा है क्षेत्रफल में मापने के लिए, तो इसलिए आवेश की घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्या होगा? Q अपान A। ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया यानी कि लंबाई का वर्ग होगा। इसीलिए यहाँ पे इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आप लोग ये भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। यदि आपको यहाँ से इसका मात्रक निकालना हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक ये निकलेगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यही जो आपको हमने ऊपर बताया, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अगर मान लीजिए कुछ पल के लिए आपको ये परिभाषा नहीं याद है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से पूरी परिभाषा देख लीजिए, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और सिग्मा का मार्क या निशान ये है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। माना किसी चालक के ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कण Q है, तो आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान एरिया, यानी कि A, यानी कि क्षेत्रफल, और यानी कि आवेश अपान क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? आवेश तथा, मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं आता, तो आप यहीं से इसकी सूत्र से परिभाषा निकाल सकते हैं। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से पूरी परिभाषा हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां पे कंफ्यूजन होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और माना किसी चालक के क्षेत्रफल A में उपस्थित आवेश कण Q है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, आवेश अपान क्षेत्रफल। और इसका मात्रक यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं। कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी नई परिभाषा आप लोग यहीं से बना सकते हैं। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम कहते हैं आवेश घनत्व। अगली हेडिंग आ गया। चलिए अगली हेडिंग आपकी आयतनीय आवेश वितरण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसकी परिभाषा निकालना है हमें। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। एक बार फिर से, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश वितरण या आयतन घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से, किसी चालक के एकांक आवेश, ठीक है, किसी चालक के एकांक आवेश, ठीक है, सॉरी, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं, आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम P से इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से पूरा परिभाषा। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। ये जो मार्क है इसे आप लोग P ना समझिएगा, इसे रो कहते हैं। एक बार मैं अभी गलती से P कह दिया था, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रो कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। नोट, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। माना किसी चालक के आयतन आवेश की मात्रा Q है तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपान V, यानी कि आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं? V से, यानी कि आयतन को हम V से, आयतनीय आवेश घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं? रो से। एक बार पूरी परिभाषा फिर से देख लीजिए। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। माना किसी चालक के आयतन में आवेश की मात्रा Q है तो आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर Q अपान V, यानी कि आप यहां से परिभाषा निकाल सकते हैं। आवेश तथा आयतन के अनुपात को हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम रो से व्यक्त करते हैं। यहीं से इसका वो मात्रक भी निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब होता है। हमने मात्रा निकालना आपको पहले ही बता दिया है। बीमा जितने की है, जितनी हमने पढ़ाया है, सरल रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व, सबकी बीमा आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सबकी बीमा, तीनों की बीमा निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार पूरी परिभाषा फिर से बता देते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। एक बार पूरी परिभाषा फिर से। किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, नोट, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। माना किसी चालक के आयतन आवेश की मात्रा Q है तो आयतनीय आवेश घनत्व रो बराबर Q अपान V। आप लोग यहां से एक नई परिभाषा बना सकते हैं।
आवेश तथा आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूले, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना है बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।